हेलो साइलेंस का वो सत्यार गौर फरमाइएगा संगीत प्रेमियों, इस पार्टी की बेहतरीन संगीत आप लोगों के समक्ष पेश की गई। दहेज से निकली चिंगारी, दहेज से निकली चिंगारी, भटकती हुई आत्मा और डाकू मान से। हमारे संगीत के प्रथम अंक में जो जो कलाकार जाएंगे आप लोग उनका पात्र परिचय कीजिए, कहानी का आनंद इसके बाद लीजिएगा। हमारी कहानी फूलपुर गांव से ली गई है, बिहार प्रांत फूलपुर गांव से ली गई है। फूलपुर गांव की सरकार भंग हो चुकी है, वहां पर दोबारा चुनाव हो रहा है। तो एक प्रत्याशी जिनका नाम मास्टर दीनानाथ है, गरीबों के मसीहा मास्टर दीनानाथ। उतरा हूं चुनाव मैदान में, उतरा हूं चुनाव मैदान में, भारत मां की कसम खाता हूं, जहां गिरे गरीबों का पसीना खून अपना वहीं बहाऊं। लीजिए ये रहे राम प्रसाद। हेलो मास्टर दीनानाथ, इधर मास्टर दीनानाथ का बेटा जा रहा है जिसका नाम भोला है, संगीत का हीरो भोला। हेलो हेलो और सरों पर हम गरीबों के प्रभु कृपा तुम्हारी है। दुनिया हमारी है बड़े सुख। मेरी नजरों में मेरे बापू भगवान की मूरत, जो बापू देव मंदिर है तो मैं उनका पुजारी हूँ। जो बापू हेलो इधर मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है जो इंटर पास कर चुकी है, अभी तक शादी नहीं हो पाई है, जिसका नाम सीता है। संगीत में बड़ा गजब का रोल होगा सीता। अमीरों से गरीबों की, अमीरों से गरीबों की पर इज्जत कम नहीं होती। किया कुछ नहीं,
कहते थे हम नाली बनवा देंगे, खरंजा बनवा देंगे, तमाम सुविधा लाए, लेकिन आज तक कोई सुविधा इस क्षेत्र में नहीं हुआ। मैं वादा करता हूं कि ज्यादा नहीं बोलता सकता हूं, लेकिन वादा करता हूं मैं भाइयों के लिए अपनी जान की बाजी लगा दूंगा और इस फूलपुर क्षेत्र में ऐसा विकास लाऊंगा कि मैं कुछ कह नहीं सकता इससे ज्यादा। इसलिए मैं ज्यादा बोलते हुए हम अपनी बारी को विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत। संघर्ष करो, अपना विधायक कैसा हो, जीतेंगे भाई जीतेंगे। मेरे प्यारे भाइयों, जैसे कि आपके गांव में हर 5वें साल आया करता था, वैसे अब की बार भी आया हूं। और हाँ, हमारे विधायक जी आपके गांव में पधारे हुए हैं, उनके विचारों को सुने और अमल करें। उससे पहले यहाँ जनता काफी है, कहीं दंगा फसाद ना हो जाए, सबसे पहले हम थाने को फोन लगाते हैं। थाना सैतानगंज, विक्रम सिंह। ओके, हेलो। हाँ विक्रम सिंह, ऐसा है अपनी पूरी फोर्स लेकर फूलपुर गांव पहुंचो। यहाँ पर हमारे विधायक जी का आगमन हुआ है, तत्काल यहाँ पर पहुंचो, कहीं दंगा फसाद ना होने पाए। अच्छा जी, हम अपने सिपाहियों के सहित तत्काल पहुंच रहे हैं। सिपाहियों, जीप निकालो, विधायक जी की मीटिंग में चल रहा है। जी क्या बात है? ऐसा है विक्रम सिंह, ले जाओ अपनी पूरी फौज, जगह जगह पर हर मोड़ पर लगा दो, ताकि कोई दंगा फसाद ना होने पाए, क्योंकि विधायक जी का आगमन हुआ है। ठीक है, बेच में लगा देता हूँ। लगाओ। नेता की राज जिंदाबाद जिंदाबाद, नेता की राज जिंदाबाद जिंदाबाद। भाइयों और बहनों, वह हमारे बुजुर्ग साथियों, मैं वही त्रिलोकीनाथ हूँ जो पिछली बार आप लोगों ने भारी मतों से विजयी बनाया था, लेकिन पिछले 5 सालों में मैं आप लोगों के बीच दिखाई नहीं पड़ा। ये आप लोग की मेहरबानी है जो आप लोग ने ऐसे नेता को चुने कि आपके गांव में 5 साल तक दिखाई ना पड़े। उसमें कारण था। कारण था? हाँ, कौन सा कारण? हम वहां ऊपर के सरकार में बैठकर इन सभी के लिए कानून बना रहा था, जैसे डीजल, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, राशन, गैस सिलेंडर वगैरह वगैरह इन लोगों को मिलता रहे। चाहे भाव रोज बढ़ता रहे, मगर सामान्य कम नहीं होगा। भाव भले ही बढ़ गया हो, लेकिन आज तक इस फूलपुर क्षेत्र में कोई भी सामान कम नहीं पड़ा। और अब की बार हम हर एक घर में आपको और सपोर्ट तुम्हारे झोली में आएगा। बिल्कुल सत्य बात नेताएं जी सही कह रही हैं। जिस गांव में अपना वोट ना हो, प्रचार करने दूसरी टाइम चलो, और तू निकल जाओ जैसे कौन इधर पंडितन टोला में, और हम निकल जाए छोट जतियन में। तो इधर का टोला संभारो, उधर जाओ सुअर कटवाओ, इधर हम मुर्गा गिरवाई। इससे हमारी बड़ी बदनामी होगी। तो दूसरी उपाय बताई। जौने गांव में अपन वोट नहीं ना, जहां पर छोट जतिया है, जहां कॉलोनी नहीं मिली बा, वही गांव चलो प्रचार करने लगभग 6 बजे तक। अपन स्कॉर्पियो गाड़ी गांव के बाहर खड़ी कर दियो, आगे आगे तू चलो, पाछे पाछे हम चली। जहां छपरा के कुआं देखो, माचिस हम दिए, गांव फूंक दियो, बर बुर जाए। प्रिय जी,
अगर हमें किसी ने आग लगाते हुए देख लिया तो हम पकड़े जाएंगे, हम पे लाठियां चार्ज होंगी और पुलिस वाला ले जाएंगे, जेल में बंद कर देंगे और हम लोग जेल में चक्की चलाएंगे। तब क्या होगा? वह का तू जानो क्या हुए। सुबह उसी गांव में हम लोग चलेंगे, सुबह जाएंगे तो वहां पर कम्बल बंटवाएंगे, छोटे बर्तन देंगे, कुछ रुपए पैसे देकर सारा वोट खरीद लेंगे, हम चुनाव जरूर जीत जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैंने उपाय सोच लिया है। प्रेम छोरा ने मास्टर दीनानाथ की एक बेटी है और अपना बेटा बंटाधार है। क्यों ना हम परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के घर चले, बेटे बंटाधार का रिश्ता लेकर। आपकी जैसे गया जी नहीं, हरगिज नहीं। मैं उस गरीब दीनानाथ के लड़की के साथ शादी हरगिज नहीं कर सकता। आखिर क्यों? अरे चाचा जी, मुझे दुल्हन चाहिए या स्टूडेंट जींस पैंट एंड चड्ढी बाटी वाली। अरे तू पहले ही बंटाधार करेगा। पहले दिन भर बार बेचते हो या जिन्हें चड्ढी बाटी ही रहता हो। बेटा बंटाधार, इधर आओ। देखो बेटा, हम ठेठ हिंदी में तुम्हें बताते हैं। देखो समझने की कोशिश करो, महंगाई के जमाना आ गया है। जी हाँ, हर मोड़ पर खर्चा ही खर्चा लगती है। नई नई मोटरसाइकिल निकलते हो लेकर घर से, दिन भर चलाते हो, तोड़ फोड़ के लाते हो, लड़ा भिड़ा के सुबह उसका केला खा लेते हो। तो सत्य है। अपने दोस्तों को बुला कर ले जाते हो, नाश्ता पानी चिकन बिरयानी खिला। हाँ चाचा जी, बड़े बड़े होटलों में। हाँ, 10-10 हजार रुपए का बिल पे कर मैं आता हूँ। अच्छा अच्छा। बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ेगा। तुम्हारी पढ़ाई में 75,000 रुपया देता हूँ तो 3rd डिवीजन पास होते हो। जी हाँ, वो भी घूस देकर। और 10,000 तुम्हारी लेटरिन का भरता हूँ। हाँ तो साफ सफाई कराने। देखो बेटा, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। इस समय हम लोग चुनाव हारने की स्थिति में हैं। अगर हम लोग चुनाव हार जाएंगे तो ये खर्चा कहाँ से आएगी। इसलिए तुम मास्टर की बेटी के साथ में शादी कर लो, उसी दरमियान में चुनाव रहेगा, उसी दरमियान में तुम्हारी शादी हो जाएगी। अगर शादी हो जाएगी तो चाचा जी उसको लेकर आएंगे, अपने घर में रखेंगे। अगर उसी दरमियान में हम लोग चुनाव जीत जाएंगे तो चुनाव जीत जाने के बाद क्या होगा? फिर क्या होगा? उसे हम घर की नौकरानी बना लेंगे, घर में पोछा वगैरह लगाएगी। बाकी तुम्हारी शादी एक मंत्री की बेटी के साथ करवाऊंगा, जैसा कि तुम चाहते हो। अगर ऐसी बात है तो चाचा जी, इलेक्शन तो जीतना है, चाहे सीधे जीते या कि टेढ़े। अगर ऐसी बात है तो हम शादी करने के लिए तैयार हैं। शाबाश बेटा बंटा बहार। बंटाधार। हाँ। अरे विधायक जी, आपका बेटा शादी करने के लिए तैयार है। तो आइए, हम परिवार सहित मास्टर दीनानाथ के घर चलेंगे। मास्टर दीनानाथ, हम तुम्हारे खिलाफ ऐसा जाल बिछाऊंगा कि तुम चुनाव से खुद ब खुद अपना नाम वापस ले लोगे। पिए, क्या बात है? नताइन जी, बोलिए। मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। कुंजी तुम्हारा का हाँ। क्या कहना चाहते हो? कहीं ऐसा ना हो मेरी बात सुनकर आप नाराज हो जाएं। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसे चाहिए ना। पैसा भैसा ना चाहिए, तो क्या चाहिए? मैं आपसे जो कहना चाहता हूँ उसको समझिए। बताइए। जो आपके विधायक है ना जी, कभी कभी लखनऊ चले जाते हैं, दिल्ली चले जाते हैं, कानपुर चले जाते हैं, बड़ी बड़ी मीटिंग में चले जाते हैं। 1-1 महीना, 2-2 महीना, 3-3 महीना वापस नहीं आते हैं। नहीं आते। भगवान कसम, जैसे खाना खाए बैठी थे, कवर उठाए तो आज याद आया था तो खाना हजम नहीं होता, वापस चला जाते। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं। इतने गम में रहते हो? हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं लेकिन कह नहीं पाते हैं आई लव यू। लेकिन ये बात किसी से जाहिर ना हो। ना
घबराओ नहीं, ये सब बड़ों घर में चलता रहता है। अच्छा, हाँ, आई लव यू राजा। आज अच्छा मौका है, न बेटा बंटा ढार है जी नहीं। न त्रिलोकीनाथ है। आज हमने अपने दिल की बात बता दी और मैं इच्छा अवश्य पूरी करूंगा। कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? विधायकिन जी, बोलिए, मैंने तो तुमसे अपने दिल की बात बता दी, लेकिन कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हो? और रब ने बनाया तुझे मेरे लिए, तुझे मेरे लिए। तेरे लिए, तुझे तेरे लिए। एक ही बना के दो टुकड़े किए, दिल धड़काया तूने मेरे लिए। आज की पहली मुलाकात नहीं है, मेरी रात की सोची बात बात ही नहीं है। मेरी तेरी कोई बात ही नहीं है। मेरी बात की सोची बात नहीं है। कसमें निभाई तूने वादे किए तूने। ए मम्मी, क्या बात है बेटा? ये सब क्या हो रहा है? अरे बेटा, इन बातों में क्यों पड़ते हो? कुछ नहीं हो रहा है। मेरे आंख में खर पड़ गया, इसीलिए पिए निकाल रहे हैं। ओ, तुम्हारे आंखों में तिनका पड़ गया था। चाचा लोटा पानी चोभा दे रहे थे। हाँ? जी लेकिन हाँ। ये बताओ कि चोभा दिया जाता है नीचे ऊपर लेट करके? अरे बेटा, वो खर बहुत गहरे में पड़ा रहा। ए मम्मी, मुझे बेवकूफ मत बनाओ, चल जाओ यहाँ से। जाओ। ए महात्मा गांधी जी, अरे मैं तुम्ही को बुला रहा हूं। कम है? हाँ हाँ, तुम्ही को। चाचा जी, ये सब क्या हो रहा था? बेटा बंटा ढार, जो तुमने देखा ये सत्य है। क्या? हाँ, जो मैंने देखा वो सत्य है? ये हमें बड़ी गत्त है। ये जो तुम्हारे पपीता जी हैं, पिताजी। हाँ, वो हमारे बड़े भाई के सामान हैं। अरे सामान नहीं, बड़े भाई के सम्मान है। हाँ, और ये तुम्हारी माँ है ना, ये मेरी भौजाई है। और भौजाई के साथ कोई बातें करूं या मजाक करूं या उनको खो दूं तो रहा करो, तो अपना मुंह घुमा लिया करो।